नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो अक्टूबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिनका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और अगर बात करें इस तीसरे पार्ट की, तो इस तीसरे पार्ट का पीडीएफ फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको और वीडियोज़ की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है, हिमाचल प्रदेश लॉन्गेस्ट ब्रिज दारचा बरसी ब्रिज इज लोकेटेड इन। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल दारचा बरसी पुल जो है किस जिले में स्थित है? तो ये दारचा बरसी पुल जो है अभी राष्ट्र के नाम जो है इसको समर्पित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति में ये स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि राष्ट्र के नाम इसको अभी समर्पित किया गया है। तो इंडिया के जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह के द्वारा जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इस पुल को जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब इस पुल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। देखो, ये पुल जो है इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है पूरे कंट्री का अपनी का। और पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले नंबर पर एक ब्रिज है लद्दाख में, जिसका नाम है कॉनल चिवांग रिंगचू सेतु। ये ब्रिज है एक, ये जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये पुल जो है ये लद्दाख में स्थित है। और ये जो है ये सयोंक रिवर के ऊपर जो है वो बना हुआ है। तो पहला सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, दूसरा सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, और इस ब्रिज की खासियत क्या है? ये ब्रिज जो है वो स्टील का बना हुआ है। तो स्टील का बना हुआ ये हिमाचल का सबसे लंबा पुल है। अच्छा, इसके बारे में और भी जानें तो इस पुल को बनाया किसके द्वारा गया है? तो इसकी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी वो थी 70 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की है। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया बीआरओ के बारे में। और उसके बाद बात करें कि ये पुल है कहाँ पर, तो ये एग्जैक्टली केलोंग से 33 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो स्थित है। और ये कितनी हाइट पर स्थित है? तो ये पुल जो है ये 11,020 फीट की हाइट पर स्थित है। ये हाइट जो है ये लेह से भी हाइयर मानी जाती है। अच्छा, अब बात करें कि ये पुल जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो देखो, दारचा बरसी पुल जो है वो भागा नदी के ऊपर बना हुआ है। भागा नदी के ऊपर बना हुआ है और 360 मीटर लंबा ये पुल है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, 360 मीटर लंबा ये पुल है। और इस पुल के बनाने में जो लागत आई है वो आई है 27.25 करोड़। रक्षा मंत्री ने जो है, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने हिमाचल के जो है वो दो पुल ऐसे हैं जिनको राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। एक तो ये दारचा बरसी ब्रिज हो गया, इसके बारे में आपको पता चल गया। दूसरा पुल है पलचान पुल, 110 मीटर लंबा पुल है ये पलचान रिवर। और ये पुल जो है मनाली सोलंग लेह नेशनल हाईवे पर स्थित है और ब्यास नदी के ऊपर ये पलचान पुल जो है वो बना हुआ है। परंतु इंपॉर्टेंट चीज, एक तो पलचान पुल के बारे में आपको पता चला, दूसरा दारचा बरसी ब्रिज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। दारचा बरसी ब्रिज, इसके बारे में आप याद रखिए। और पलचान पुल ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। भागा नदी के बारे में आपको मैंने बताया, तो भागा नदी कहाँ से निकलती है? भागा नदी जो है वो सूरजताल झील से निकलती है। वैसे कई जगह जो है ये भी लिखा गया है कि ये भागा नदी जो है बारालाचा दर्रे से निकलती है। तो कई जगह ये सूरजताल पढ़ने को भी आपको मिलेगा। न्यूज़पेपर में, किसी एक न्यूज़पेपर में आया था तो वहाँ पर सूरजताल और बारालाचा लिखा था। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो इस पुल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो सारी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट गिवन अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन ऑन द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड इन बीपीएल फैमिलीज। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़की के जन्म पर बीपीएल परिवार को कितनी सहायता दी जाती है? अगर किसी बीपीएल परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है तो उस परिवार को जो है वो सहायता भी दी जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। ये सहायता जो है ये दी जाती है 12,000 रुपये की सहायता। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, 12,000 की सहायता दी जाती है। इससे पहले ये जो था ये 10,000 रुपया दिया जाता था, परंतु अब इसको बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ जो था कुछ और योजनाओं के बारे में भी आया था। एक योजना थी मदर टेरेसा असहाय मातृ संबलम योजना। इस योजना के अंतर्गत 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए जो है वो सहायता प्रदान की जाती है 6,000 रुपया। ये सहायता जो है पहले 4,000 थी, परंतु 4,000 से बढ़ाकर अब इसको 6,000 रुपया कर दिया गया है। एक और भी स्कीम थी जिसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो स्कीम थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो है जितनी भी निराश्रित लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए जो है वो 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ये पहले जो था 40,000 रुपया दिया जाता था, परंतु अब इसको बढ़ाकर 51,000 रुपया कर दिया गया है।
तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। कौन कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, और दूसरे नंबर पर जो स्कीम आती है वो आती है मदर टेरेसा मातृ संबलम योजना, और पहले नंबर पर जो आती है वो आती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। जितनी भी मैंने आपको बताया सभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज फर्स्ट दशहरा ऑफ कुल्लू सेलिब्रेटेड आफ्टर ज्वाइनिंग हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित होने के बाद कुल्लू का पहला दशहरा कब मनाया गया था? तो ये 1967 में मनाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, अक्टूबर 1967 में ये मनाया गया था। अब कुल्लू का दशहरा भी न्यूज़ में चला था, ये तो गिरिराज पत्रिका में नहीं दिया गया था इसके बारे में, परंतु फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो कुल्लू के दशहरे के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कुल्लू के दशहरे की अगर आप बात करें तो कुल्लू का दशहरा 1660 से मनाया जा रहा है, 1660 ईस्वी से ये मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित होने के बाद कुल्लू का पहला दशहरा जो था वो अक्टूबर 1967 में मनाया गया, और 1973 में जो था रोमानिया के सांस्कृतिक दल ने जो था कुल्लू के दशहरे में जो था वो भाग लिया था, और इसी के साथ जो था कुल्लू के दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह के रूप में जो था वो मनाना प्रारंभ किया गया। तो ये आप याद रखिएगा कि रोमानिया का एक दल था जिसने कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे में भाग लिया था। कब लिया था? 1973 में। कुल्लू का दशहरा कब स्टार्ट किया गया? 1660 में स्टार्ट किया गया, और मतलब हिमाचल में सम्मिलित होने के बाद 1967 में ये पहली बार मनाया गया। ये 3-4 तरीके आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई या फिर अंतर्गत की गई? तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम की शुरुआत जो थी वो 6th 5 ईयर प्लान के तहत की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब थोड़ी सी जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। जब ये 6th 5 ईयर प्लान के तहत हिमाचल में एकीकृत ग्रामीण योजना का कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो उस टाइम जो था वो क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश में जो था ऊर्जा की मांग से संबंधित जो था वो सर्वे किए गए, और इन सर्वों में जो था हिमाचल प्रदेश को स्टार्टिंग में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1984-85 में, और इसके लिए 2 खंडों का चयन किया गया था। एक तो डिस्ट्रिक्ट शिमला का ठियोग था और दूसरा लाहौल स्पीति का काजा था। 1984-85 में ठियोग और काजा का चयन इसके लिए किया गया था। उसके बाद 1989 में हिम ऊर्जा, जिसको हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई। तो पूछा जाए कि हिम ऊर्जा की स्थापना कब की गई? तो 1989 में की गई, और हिमाचल में एकीकृत ग्रामीण योजना की शुरुआत 1984-85 में की गई थी, ठियोग और काजा में 6th 5 ईयर प्लान के तहत की गई थी। अच्छा, 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं कि 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहले एक क्वेश्चन तो अभी पूछा गया था HPSSC के एग्जाम में कि पहला 5 ईयर प्लान जो था उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। पहला 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से लेकर 1956 तक था, और इसकी टोटल जो थी इन्वेस्टमेंट वो थी 5.27 करोड़। ये आप याद रखिएगा, 5.27 करोड़। और दूसरा 5 ईयर प्लान जो था वो 1956 से लेकर 1961 था, और इसकी जो आउटले थी मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 16.03 करोड़। ये भी आप याद रखिएगा। और अभी हमने 6th 5 ईयर प्लान की बात की, तो 6th 5 ईयर प्लान जो था वो 1980 से लेकर 1985 तक था, और इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 655 मतलब 655.66 करोड़। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 5 ईयर प्लान के बारे में। वैसे पहले 5 ईयर प्लान की टोटल इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, और सेकंड की भी आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ली जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए वही सब लिखा है, ये आपको PDF में भी मिल जाएगा। PDF जब आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ पार्टनर स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान में हिमाचल का पार्टनर स्टेट कौन सा है, पार्टनर राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो पार्टनर राज्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत में वो है केरला। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को जो था वो लॉन्च किया गया। 2015 में इसको लॉन्च किया गया, और क्यों किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर जो था इसको लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है जो कि हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, उनको आदान प्रदान करना, मतलब उनको इंटरेक्शन करनी उनकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो हिमाचल का पेयरिंग किया गया है केरला के साथ।
अभी केरला के कुछ बच्चों ने जो था वो हिमाचल के सॉन्ग्स गाए थे और हिमाचल के कुछ बच्चों ने केरला के सॉन्ग्स गाए थे, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कब लॉन्च किया गया, किसके जन्मदिन दिवस पर लॉन्च किया गया, हिमाचल का जो है वो सहयोगी राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। देखो, इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन जो है वो प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो, हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो है एक कैंपेन है जिसका नाम है समर्थ। ये समर्थ कैंपेन जो है ये 2011 में लॉन्च किया गया था। 2011 में समर्थ कैंपेन को लॉन्च किया गया था और ये डिजास्टर से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है, लोगों को जो है वो जागरूक किया जाता है। तो समर्थ कैंपेन के बारे में भी आप याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये 2011 में लागू किया गया था और आपदा न्यूनीकरण दिवस जो है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, गिरिराज में एक और इम्पोर्टेंट डे के बारे में आया था जो मैंने आपको पहले बताया नहीं। ये कौन सा डे था, ये था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। इसकी थीम क्या थी 2020 की, तो 2020 की इसकी थीम थी माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। ये आप याद रखिएगा, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, ये इसकी थीम थी 2020 के लिए। तो ये 2 दिन आप याद रखिएगा कौन कौन से मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड अमंग टॉप 10 पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री बाय होम मिनिस्टर। तो गृह मंत्रालय ने देश भर के 10 पुलिस थानों में हिमाचल के किस पुलिस थाने को स्थान दिया है, तो हिमाचल के चौपाल पुलिस स्टेशन को स्थान दिया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, चौपाल पुलिस स्टेशन को जो है वो स्थान दिया गया है। अब इसके बारे में तो पहले भी हम बात कर चुके हैं। ये रैंकिंग जो है ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ये रैंकिंग दी क्यों गई है, तो ये रैंकिंग इसलिए दी गई है क्योंकि अपराध की रोकथाम, सक्रिय अपराध की रोकथाम के लिए और असामाजिक तत्व जो होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और भी कुछ इस तरह की एंटी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सभी की रोकथाम के लिए जो है ये चौपाल पुलिस स्टेशन ने अच्छा काम किया है, इसलिए इस पुलिस स्टेशन को ये रैंकिंग दी गई है। अच्छा, अब पुलिस स्टेशन से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो करंट अफेयर में रहे थे, उन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका रिवाइज हो सके। इससे पहले जो है हिमाचल प्रदेश के एक पुलिस थाने को जो था वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की सूची में शामिल किया जा चुका है। तो वो है नदौन पुलिस स्टेशन। नदौन पुलिस स्टेशन जो है वो हमीरपुर में स्थित है। एलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा पुलिस थाना है जिसको क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के तहत लिंक किया गया है। इसका पूरा नाम है CCTNS, तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत जो है संजौली पुलिस स्टेशन, तो संजौली पुलिस स्टेशन को CCTNS के तहत जो है वो जोड़ा जा चुका है, इसके साथ जोड़ा जा चुका है। तो ये 3 पुलिस स्टेशन हो गए जिनके बारे में आपको याद रखना है, जो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और बात, जो 1 लाइन क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में आते हैं उन क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम से आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस जो भी गिरिराज की एडिशन थी उनके भी, और इस बार की जो गिरिराज एडिशन है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी जो कि हम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सेक्शन वाइज पेपर डिस्कस कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे कि वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जिन लोगों का भी आगे आने वाला एग्जाम है उन लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप अपने प्रीवियस पार्ट उनके नहीं देखे हैं तो उनके प्रीवियस पार्ट भी देख लें और आने वाले पार्ट भी ज़रूर देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट वेरी पेशेंसली।